2000 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया जब हमारे देश के वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 स्वप्न देख करके इस काल में जब हम रह रहे हैं भविष्यवाणी की थी कि इस काल में क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो वह चंद्रगुप्त के जो हम प्रतिदिन सपने सुनते हैं, देखते हैं, आज फिर एक नए सपने की चर्चा करेंगे। भविष्यवाणी जो अभी घटित हो रही है, उन्होंने एक सपना देखा था और अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी महाराज से इसका फल पूछा था। वो स्वप्न था कि धूल चढ़े हुए रत्नों को, ढेर को देखा था। बड़े बड़े रत्न, महंगे महंगे रत्न, और उन पर जैसे सालों साल किसी ने ध्यान ना दिया हो, उन पर डस्ट लग गई, धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। बोले इसका क्या फल है गुरुदेव? तब आचार्य भद्रबाहु स्वामी महाराज ने कहा था कि हे चंद्रगुप्त, इस पंचम काल में मुनि तो होंगे, मुनिराज तो होंगे, और एक से एक मुनिराज भी होंगे। अच्छे अच्छे बात पटुता वाले मुनिराज होंगे, जिनको शब्दों का ऐसा ज्ञान होगा, शब्दों से लोग प्रभावित हो जाएंगे। मगर एक कमी होगी, क्योंकि वो ये होगी कि मुनियों में फूट होगी। एक मुनि, दो मुनि भी आपस में बैठ नहीं पाएंगे, दो मुनि आपस में चर्चा नहीं करेंगे, दो मुनि आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे नहीं, दो मुनि आपस में एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे ना। मुनि ऐसे होंगे, श्रावक को गले लगाएंगे, मुनियों को ठुकराएंगे। मुनियों से उनको एलर्जी होगी, श्रावक से बड़ा प्यार होगा, है ना। जो असंयमी हैं उनसे बड़ा स्नेह होगा, उनसे उन्हें देख करके जिया खुश हो जाएगा, और साधु को देख करके जिया सूख जाएगा, है ना। ये सपने देखा, है ना। और ये सपना था रत्नों पर लगी हुई धूल का, मतलब कि साधु साधु को। और आज अपन देखें, बिल्कुल जैसा देखा था वैसा ही आज हमें देखने मिल रहा है कि एक साधु अगर कोई प्रवचन भी दे रहा है तो दूसरे साधु की निंदा कर रहा है, दूसरे साधुओं पर उंगली उठा रहा है, दूसरे साधुओं को छोटा बता रहा है, अपने को बड़ा बता रहा है। छोटे दूसरे साधु को कहता है ये तो बेकार हैं, ये साधु नहीं हैं, ये साधुता नहीं है, ये शिथिलाचारी हैं, ये फलाने हैं। अपने मुंह मिट्ठू बनेंगे, अपनी तारीफ करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों के लोगों की श्रद्धा को चोट मारेंगे और दूसरों की श्रद्धा को तोड़ेंगे, और तुम्हारी श्रद्धा को तोड़ करके तुम्हें नरक पहुंचाने में, त्रिनज गति में पहुंचाने की तैयारी करेंगे। ये सपना देखा था साधुओं का कि एक साधु, एक साधु साधुओं की निंदा करके धर्म की हंसी करेगा, धर्म पर बट्टा लगाएगा, साधु साधु। इसलिए कहा गया है जैन दर्शन में ऐसी सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी ठुकरा नहीं सकता। हर समाज का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति जैन दर्शन को स्वीकार करता है, सल्यूट करता है, सल्यूट मारता है। मगर उस जैन दर्शन में जन्म लेने वाले लोग वही जैन धर्म की हंसी उड़ाएंगे, वही व्यक्ति जैन धर्म के ऊपर उंगली उठाएंगे, वही व्यक्ति जैन धर्म की हंसी करेंगे। बाकी मजाल है किसी में कि जैन धर्म के सिद्धांतों पर कोई उंगली उठा पाए? ये वो जैन दर्शन है जिसे दुनिया के सारे साइंटिस्ट भी सल्यूट करते हैं, जिसे सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े IPS, बड़े बड़े IAS ऑफिसर भी जिसे स्वीकार करते हैं, जिसकी समय समय पर जब मोटिवेशन देते हैं लोगों को, है ना, तो उनके लिए जैन दर्शन के सूत्र बताते हैं। और आज जैन दर्शन के सूत्र लोगों की जुबान पर, लोगों की चर्या में, और अपन देखें आज जितनी भी खोजबीन हैं संसार में, उसके पीछे किसी का हाथ है तो वो जैन दर्शन का है। जैन दर्शन के नियम हैं, जैन दर्शन के रूल्स हैं, जो आज हम सभी लोग, सारा वर्ल्ड फॉलो करता है। इसलिए
हमें आई एम प्राउड माई जैन रिलीजन, आई एम प्राउड माई गुरुवर, आई एम प्राउड माई प्रभुवर। तो हमें प्राउड है, फर्क है, अपने फक्र है अपने गुरु पर फक्र है हमें अपने भगवान पर कि ऐसे, और हमें अपने फक्र है अपने माता पिता पर। आई एम प्राउड माई मदर, आई एम प्राउड माई फादर, आई एम प्राउड माई सिस्टर, आई एम प्राउड माई ब्रदर, कि जिनके सहयोग से मुझे मुनि बनने का सौभाग्य मिल गया, जिनके कारण से, जिनने मुझे जन्म दिया और मुनि बनने की प्रेरणा दी और मुझे पीछे से जोर दिया, बेटा जाओ करो कल्याण अपनी आत्मा का, जाओ करो प्रभावना गुरु की, जाओ बेटा करो प्रभावना प्रभु की। पर ध्यान रखना, प्रभावना कर सको तो प्रभावना कर देना, ना कर पाओ तो अब प्रभावना मत करना। तुम्हारे कारण से गुरु, धर्म और माता पिता और समाज की हंसी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सपना देखा था, जो सपना आज सार्थक हो रहा है। इसलिए मैं दुनिया में जितने मुनिराज हैं, मैं सबसे छोटा मुनिराज हूँ। अगर 500 मुनिराज हैं तो 499 बड़े, सबसे लास्ट वाला मैं हूँ। पर मैं उन सभी बड़े बड़े मुनिराजों से, जो मेरे बड़े भाई हो गए, सबके चरणों में नतमस्तक होते हुए यही प्रार्थना करूँगा कि हो बड़े भाई, जैन धर्म की मत करो हसाई, दुनिया को मत करो जैन धर्म से रुसवाई, क्योंकि आपके पास दुनिया ने लगाई गुहाई कि हमें जग से तारो भाई। तो आप दुनिया के लिए सूत्र दें, सिद्धांत दें, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग को बतलाएं, उन्हें भटकाएं ना। अरे हमें लोगों को मुनियों के बारे में नहीं बताना है, हमें दुनिया को जैन धर्म के बारे में बताना है। हमें दुनिया को कौन मुनि छोटा है, कौन मुनि बड़ा है, कौन मुनि शीतलाचारी है, ये तो भगवान देखेगा। हमें तो ये बताना है तुम्हारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, हमें तो ये बताना है तुम्हें अणुव्रत धारण करना है, हमें ये बताना है कि तुम्हें मुनि पद धारण करना है, हमें तो ये बताना है कि कसायों को कैसे जीतना है, हमें तो ये बताना है पापों से कैसे बचना है, हमें ये बताना है कम बोलो अच्छा बोलो, शॉर्ट एंड स्वीट, ये शिक्षा देना है। हमें ये शिक्षा देना है भाई भाई को कैसे रहना है, पति पत्नी को कैसे रहना है, एक दो जो पेरेंट हैं उन पेरेंट को अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार रखना है ना। उन राम, हनुमान, महावीर के जीवन चरित्र को, जीवन झांकी को हमें उन लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, रखना है, जिससे कि लोग आपकी तरह मुनि बनने की प्रेरणा लेकर के अंदर से जोश धारण करें कि मैं भी मुनि बनूंगा, मैं भी व्रतों को धारण करूंगा, मैं भी अच्छा श्रावक बन करके साधुओं की सेवा करूंगा। आप उन्हें प्रेरणा दीजिए, प्रेरित कीजिए कि तुम्हारे नगर में कोई साधु आए तो अपने किचन को शुद्ध कर लो, तुम्हारे नगर में कोई साधु आए उनका विहार कराओ, उनका आहार कराओ, रूढ़ली शिक्षा मत दो, श्रावक को साधु से दूर मत करो, क्योंकि तुम एक साधु हर नगर में, हर गांव में नहीं पहुंच सकता है, और हर नगर में हर परिवार को साधु की आवश्यकता है। तो आप सबको प्रेरणा दो कि जो नगर में साधु हों, साधु जुड़िए, साधु की सेवा कीजिए, साधु की भैयावृत्ति कीजिए, साधुओं को दोषों को मत देखो। अगर तुम साधुओं के दोषों को दिखाओगे तो दुनिया में जहाँ तुम भी रहोगे वहाँ भी श्रावक हैं, फिर वो तुम्हारे दोष देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी दो आँखें दुनिया को देखती हैं पर दुनिया की हजारों आँखें आपको देखती हैं। तो आप कोई ऐसा काम ना करो कि आपके ऊपर भी उंगली उठे, क्योंकि शीशे के मकान में रहने वाले दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंका करते। इसलिए हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। जैन दर्शन में दूसरे की बुराई करने वाले को नीच गति का बंध होता है। जैन दर्शन में कहा गया परात्म निंदा प्रशंसे,
कि अपनी निंदा करो, दूसरे की प्रशंसा करो। हे साधु, इस सपने को सार्थक मत होने दो, और अगर ये सपना सार्थक हो रहा है तो तुम इसमें सहयोगी मत बनो, क्योंकि अगर हम जैन धर्म की प्रभावना ना कर पाए और आप प्रभावना में सहयोगी बन गए तो मुनि बन करके भी नरक निगोद में जाना पड़ेगा, नरक निगोद की यात्रा करना पड़ेगी। इसलिए जागो, संकल्प करो, नए वर्ष में हम ज्येष्ठ नहीं, ज्येष्ठ मुनि बनने में कोई फायदा नहीं है। ज्येष्ठ मत बनो, दुनिया की नजर में श्रेष्ठ बनो, क्योंकि जो श्रेष्ठ बनता है वही अरहंत बनता है, जो श्रेष्ठ बनता है वही महावीर बनता है, जो श्रेष्ठ बनता है वही सिद्ध बनता है। तो सोचो, ज्येष्ठ बनना है, ज्येष्ठ बनने की खुशी चाहिए कि श्रेष्ठ बनने की खुशी चाहिए? तो फैसला करो। पब्लिक को शिक्षा बाद में, पहले शिक्षा खुद लो और फिर पहले श्रेष्ठ बन करके श्रेष्ठ बनने की शिक्षा दो, जिससे दुनिया कहे आई एम प्राउड माई गुरुवर, आपने ऐसी तालीम दी, ऐसी शिक्षा दी कि हमारा कल्याण हो गया, हमें आनंद आ गया। और इसीलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, उसे ऐसा गुरु चाहिए जो भटकाए ना, जो हमारी श्रद्धा को ना तोड़े, जो हमें नरक ले जाने की व्यवस्था ना बना दे। हमें चाहिए दुनिया से निकाल कर, संसार से निकाल करके मोक्ष मार्ग में लगा दे। हर साधु से जुड़ने की कह देना, कभी ये मत, ऐसे मत बनना स्वार्थी, मेरी सेवा करो, मुझे दान दो, मेरी भैयावती करो, मेरा विहार करवाओ, मुझे ही आहार देना, दूसरे को नमस्कार भी मत करना, दूसरे को आहार भी मत देना, मेरा ही कमंडल पकड़ना, मेरे ही पीछे पीछे चलना। जैसे गुरु हो वैसे ही चेला, जाएंगे नरक, चलेगा ठेलम ठेला। ध्यान रखना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिस आगम को तुम पढ़ते हो उसी आगम को मैं पढ़ता हूं, और उस आगम में ही ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि धूल चढ़े हुए रत्नों को देखा था। मैं आगम की बात बता रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने और अंतिम श्रुत केवली ने इस स्वप्न का फल यही बतलाया था। पढ़कर देख लेना, मुनियों में आपसी फूट होगी, हिल मिल करके नहीं रहेंगे, एक दूसरे पर उंगलियां उठाएंगे। तो ध्यान रखें, ऐसे सपने को हमें सार्थक नहीं करना है। मैं सहयोगी नहीं बनूंगा इस सपने में। मेरे गुरु ने कहा है ऐसे सपनों को सार्थक करने में तुम्हें सहयोगी नहीं बनना है। बिहारसागर, मैं बिहारसागर जी महाराज, गरीब हो उसे भी गले लगाऊंगा, अमीर हो उसे भी गले लगाऊंगा, जैन हो उसे भी गले लगाऊंगा, अजैन हो उसको भी गले लगाऊंगा। मेरा काम तो है सबको जोड़कर चलने का, क्योंकि मैं गुरु के पद पर हूं, माता पिता के पद पर नहीं कि जिन्हें अपने बच्चे दिखाई देते हैं। मैंने दीक्षा ली है एक परिवार छोड़ करके, दुनिया के सारे परिवारों को अपना माना है, क्योंकि घर में था एक माँ भोजन कराती थी। आज दुनिया में जितने घर हैं, जहाँ जाता हूँ हर माँ मुझे अपना बेटा मान करके भोजन कराती है। मेरा भी कर्तव्य है उस माँ का, उस पिता का, उस भाई का, उस बहन का कल्याण करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, क्योंकि मैं उनके 4 रोटी खाता हूँ, उनका अन्न खाता हूँ। तो मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मैं सबके लिए जीऊँगा और सबके लिए उपदेश दूंगा, सबके लिए जगाऊंगा, और मैं भी तिरूंगा और तुम्हें भी तारूंगा, मैं भी समाधि करूंगा, तुम्हारी भी करवाऊंगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। वेलकम माई दरबार, माई दर। चाहे आपके बूढ़े पिता हों, समाधि करना चाहते हैं, मेरे पास लाओ। तुम्हारी माँ समाधि करना चाहती है, मेरे पास लाओ। तुम्हारी बहन भाई कोई भी समाधि करना चाहता है, मेरे पास लाओ। मैं रोज आपकी बेटी ना भटक जाए पथ से, आपका बेटा ना भटक जाए पथ से, आपकी बीवी ना भटक जाए पथ से, मैं वो उपदेश देना चाहता हूँ, वो शिक्षा देना चाहता हूँ। तो इसलिए बस आप बेहर्ष गर्जना पर रोज सुनिए ये ऐसे विचार, रोज जानिए धर्म क्या है, रोज लीजिए ज्ञान क्या है, क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए, साधु की फोटो नहीं चाहिए। साधु की फोटो को लगा के क्या करेंगे हम? हमें साधु से ज्ञान चाहिए,
हमें साधु से शिक्षा चाहिए, हमें ऐसा साधु चाहिए जो हमारे बुरे विचारों पर, बुरे आचार पर, बुरे व्यवहार पर प्रहार करे और हमारे लिए एक एक प्रहार करके नए नए त्यौहार बना दे, होली दिवाली बना दे। ऐसा साधु चाहिए। ऐसे साधु की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। वंदे तद्गुण लब्धे। हे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, हे गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, हे गुरुदेव जितने भी आचार्य हैं जिनके अंदर जो अच्छा अच्छा गुण हैं, मैं उन सारे गुणों को लेना चाहता हूँ और उन सब गुरुओं को उनके पद के लिए, उनके गुणों के लिए नमस्कार करता हूँ।